वेलकम टू प्रवीण अकेडमी। और आज डेट है 24 जुलाई 2021। तो आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स एमसीक्यूज का डिस्कशन। पहला क्वेश्चन है, विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 2020 में 5 वर्ष से कम आयु के 22% बच्चे स्टंटिंग से ग्रसित हैं। दूसरा, 2019 में 3 में से 1 महिला एनीमिया से प्रभावित थी। तो बताना है कि दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं। ऑप्शन इसका सी है, अर्थात दोनों ही कथन सही हैं। दूसरा क्वेश्चन है, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड फास्टर नामक योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस योजना की घोषणा भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा की गई है। दूसरा कथन है, इसके द्वारा उच्चतम न्यायालय तत्काल जमानत देने के लिए जेल अधिकारियों और अदालतों को जमानत संबंधी अन्य आदेश इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित करेगा। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो इसमें दूसरा कथन सही है, आंसर बी होगा। पहला कथन रॉन्ग है, क्योंकि इस योजना की घोषणा भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की गई है और न्यायालय ने इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया था। एक मामला था जिसमें उत्तर प्रदेश की एक जेल में जेल अधिकारियों ने जमानत प्राप्त करने के उपरांत भी आरोपियों को रिहा करने में 4 दिन का समय लिया था, इसलिए ये योजना लाई गई है फास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी निर्वाचन क्षेत्र फ्लोटिंग कॉन्स्टिट्यूंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अस्थायी निर्वाचन क्षेत्रों का प्रस्ताव कश्मीरी पंडितों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। दूसरा, भारत का यह एकमात्र अस्थायी निर्वाचन क्षेत्र जम्मू कश्मीर में होगा। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। पहला कथन सही है, लेकिन दूसरा कथन रॉन्ग है, क्योंकि भारत का एकमात्र अभी अस्थायी निर्वाचन क्षेत्र सिक्किम में है, और अगर ये बनाया जाता है तो ये दूसरा होगा जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम में लामा संघों के लिए संघ मॉडल भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 के तहत समर्थित है और यह बिना किसी भौगोलिक सीमा वाला निर्वाचन क्षेत्र है। इसके लिए राज्य के भीतर 51 मठों में पंजीकृत बौद्ध भिक्षु ही चुनाव लड़ सकते हैं और मतदान कर सकते हैं। इसी की तर्ज पर जम्मू कश्मीर के कश्मीरी पंडित प्रवासियों के लिए चुनाव लड़ने और मतदान हेतु आरक्षण की बात कर रहे हैं। ये इस तरीके का होना चाहिए, और यह भी बिना किसी भौगोलिक सीमा क्षेत्र वाला निर्वाचन होगा अगर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया प्रदर्शन मंच शोकेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह देश के सबसे होनहार आशाजनक स्टार्टअप्स के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा एक ऑनलाइन डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है। दूसरा, उनके उत्पाद और नवाचार के बारे में विस्तृत व्याख्या के साथ साथ एक प्रोफाइल पेज के माध्यम से विशिष्ट दृश्यता ये पेज प्रदान करेगा। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है। आंसर सी है, दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिप योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसे जल शक्ति मंत्रालय ने विश्व बैंक की सहायता से 2020 में प्रारंभ किया था। दूसरा कथन है, यह योजना बांधों की मरम्मत और रखरखाव के लिए तत्काल वित्त पोषण प्रदान करने की व्यवस्था करती है। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो इसमें दूसरा कथन सही है और पहला कथन रॉन्ग है, क्योंकि ये जल शक्ति मंत्रालय ने विश्व बैंक की सहायता से इसको 2012 में प्रारंभ किया गया था, और हाल में ये न्यूज़ में किस लिए है, क्योंकि अभी इसके दूसरे और तीसरे चरण को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा
अनुमोदित किया गया है इस योजना के। और ड्रिप का फुल फॉर्म क्या है, अगर ये पता है तो भी पता चल जाएगा किससे संबंधित है ये। डैम रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। तो ये 2012 में प्रारंभ हुई थी विश्व बैंक की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य जल विवाद का एक विषय है। दूसरा कथन, यह बांध आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच कृष्णा नदी पर निर्मित है। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो इसके दोनों ही कथन सही हैं, आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने कहाँ एक भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है। पहला ऑप्शन अहमदाबाद, दूसरा दिल्ली, तीसरा वाराणसी, चौथा नोएडा। तो सही आंसर इसका डी है, अर्थात नोएडा। इसके अलावा जो भारतीय विरासत संस्थान होगा या विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय होगा जो विरासत से जुड़े ज्ञान के अनुसंधान और विरासत के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्सर समाचारों में उल्लेखित डीबी सेक्टकर समिति किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है बाल कुपोषण को कम करने से, दूसरा बैंकिंग प्रणाली में सुधार से, तीसरा उच्च शिक्षा में सुधार और चौथा रक्षा सुधार। तो सही आंसर इसका डी है, ये रक्षा सुधार से संबंधित है। और इसकी कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों को देखते हैं कौन सी हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर की दक्षता में सुधार, आपूर्ति परिवहन क्षेत्रों और पशु परिवहन इकाइयों का बेहतर उपयोग, एडवांस बेस वर्कशॉप आदि क्षेत्रों के पुनर्गठन को इसमें शामिल किया गया, इसकी सिफारिशें की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सड़क दुर्घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 गोल्डन आवर के दौरान दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस उपचार प्रदान करने के लिए एक योजना का प्रावधान करता है। दूसरा कथन है, NHA नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय राजमार्गों की जो पूर्ण हो चुके कॉरिडोर हैं उन पर सभी पर टोल प्लाज़ा पर एम्बुलेंस के लिए प्रावधान किए हैं। बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं, आंसर इसका सी होगा, अर्थात दोनों ही कथन इसके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस कॉरिडोर को विकसित करने के लिए भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। दूसरा, यह हरित कॉरिडोर हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरेगा। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं, दोनों ही कथन सही हैं, आंसर इसका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने घोषणा की थी कि जिला प्रशासन के ग्राम स्तर के पदाधिकारी गांव के बुरा को अब गांव प्रधान कहा जाएगा। तो पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़, दूसरा सिक्किम, तीसरा असम, चौथा उड़ीसा। सही आंसर इसका सी है, असम। तो यहाँ पे जो गांव का बुरा है, बुरा से बुरा का अर्थ होता है बूढ़ा, अर्थात उसको मुखिया चुना जाता था पहले। इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं गांव के बुरा के बारे में। इसकी स्थापना औपनिवेशिक युग में हुई थी और आज़ादी के बाद भी सरकार ने इस संस्था को जारी रखा और गांव के बुरा को हम सरकार ने राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग का औपचारिकता इसको प्रदान कर दी। इसके अलावा अंग्रेज गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को मुखिया के रूप में नियुक्त करते थे जो एक विशेष क्षेत्र में भूमि और राजस्व से संबंधित मामलों की देखरेख करता था। अरुणाचल प्रदेश में भी गांव के बुरा या बुरी सबसे महत्वपूर्ण ग्राम स्तर के पदाधिकारी होते हैं और असमिया में बुरा का अर्थ होता है बूढ़ा। तो अर्थात कोई भी बुरा या बुरी अर्थात बूढ़ा या बूढ़ी इसका मुखिया चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन परियोजना किन दो देशों से संबंधित है। पहला, जर्मनी और रूस, दूसरा पोलैंड और बेलारूस, तीसरा कजाकिस्तान और ईरान,
चौथा मंगोलिया और रूस। तो सही आंसर इसका ए है, जर्मनी और रूस से संबंधित है। अमेरिका पहले इसका विरोध कर रहा था, अभी हाल ही में उसने जर्मनी के साथ इस पर एक समझौता साइन किया है। इसके अलावा यह 1200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन रूस से बाल्टिक सागर होते हुए जर्मनी तक जाएगी और जर्मनी में ये गैस सप्लाई करेगी। और यह पाइपलाइन यूरोप में कौन सदस्यों से होकर गुजरती है? जर्मनी और डेनमार्क के क्षेत्र से होकर गुजरती है। तो यह हमारा 23 और 24 जुलाई का करंट अफेयर कंप्लीट हुआ। आइए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका। पहला क्वेश्चन था विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में। तो 2020 में 5 वर्ष से कम आयु के 22% बच्चे स्टंटिंग से ग्रसित थे, यानी उम्र के अनुसार उनकी आयु जो लंबाई है वो कम थी, इसका ये मतलब है स्टंटिंग का। दूसरा ये सही था। दूसरा है 2019 में 3 में से 1 महिला एनीमिया से प्रभावित थी। तो जो विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति रिपोर्ट है उसके अनुसार ये दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड फास्टर नामक योजना, ये किससे संबंधित थी? तो इसकी घोषणा भारत के CGI ने की है, ना कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ये गलत था। दूसरा, इसके द्वारा उच्चतम न्यायालय तत्काल जमानत देने के लिए जो जेल अधिकारी हैं और अदालतें हैं उनको जमानत संबंधी अन्य दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित करेगा। इस योजना के तहत ये शामिल किया गया है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः ही संज्ञान लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अस्थायी निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में था, जो कि अभी वर्तमान में सिक्किम में है। इसके अलावा कश्मीरी पंडितों ने इसके लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि जम्मू कश्मीर में भी एक ऐसा ही क्षेत्र बनाया जाना चाहिए, जिसमें उस क्षेत्र जैसे कि सिक्किम वाले में है, तो उसमें क्या है कि इसके लिए जो राज्य के भीतर 51 मठ हैं उनमें पंजीकृत बौद्ध भिक्षु ही चुनाव लड़ते हैं और मतदान कर सकते हैं। इसी तर्ज पे जम्मू कश्मीर में बनाने की बात प्रस्ताव लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा स्टार्टअप इंडिया प्रदर्शन मंच, इससे संबंधित। तो यह देश के सबसे होनहार और आशाजनक स्टार्टअप्स के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा एक ऑनलाइन डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है, सही था। दूसरा, इसके उत्पाद और नवाचार जो हैं वो विस्तृत व्याख्या के साथ प्रोफाइल पेज के माध्यम से विशिष्ट दृश्यता प्रदान करते हैं। तो ये दोनों ही बातें इसके बारे में सही थी। इसके अलावा ड्रिप योजना के बारे में बात की थी, तो इसको जल शक्ति मंत्रालय ने विश्व बैंक के सहयोग से 2012 में प्रारंभ किया था और इसका काम क्या है? बांधों की मरम्मत और रखरखाव के लिए तत्काल वित्त पोषण प्रदान करना। डैम ड्रिप का फुल फॉर्म भी मैंने बताया था, डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। अभी हाल ही में इसके दूसरे और तीसरे चरण को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नागार्जुन सागर बांध से संबंधित। ये आंध्रा और तेलंगाना के मध्य एक विवाद का विषय रहा है। इसके अलावा इन दोनों राज्यों के मध्य कृष्णा नदी पर ये निर्मित है, दोनों कथन सही थे। इसके अलावा भारत सरकार ने कहाँ एक भारतीय विरासत संस्थान स्थापित किया है? तो इसका आंसर नोएडा था और ये विश्व स्तरीय होगा और यह विरासत के संरक्षण और अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा DB सेक्टर समिति के संबंध में था। तो ये समिति रक्षा सुधारों से संबंधित थी और इसने इसके बारे में कुछ सिफारिशें भी की हैं, जिसमें लॉजिस्टिक सुधार की बात की गई है और राष्ट्रीय कैडेट कोर को उसमें भी सुधार की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देश में सड़क दुर्घटनाओं के संबंध में था। तो इसमें जो मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 बनाया गया, उसमें गोल्डन आवर के दौरान अगर किसी दुर्घटना होती है तो दुर्घटना पीड़ित को कैशलेस उपचार प्रदान करने के लिए एक योजना का प्रावधान इसमें किया गया था। इसके अलावा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कॉरिडोर पूरे हो चुके हैं राष्ट्रीय राजमार्गों को, उन सभी टोल प्लाजाओं पर एक एम्बुलेंस के लिए प्रावधान करता है, सही था ये। इसके अलावा नेशनल ग्रीन हाईवे कॉरिडोर की बात की थी, तो इसे भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे इसके लिए, और ये हिमाचल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरेगा, दोनों कदम सही थे। इसके अलावा अभी एक गांव स्तर का जो जिला प्रशासन के ग्राम स्तर का पदाधिकारी था, गांव के बुरा, उसकी बात कही गई थी, जिसको अब गांव का प्रधान कहा जाएगा। तो ये असम की कैबिनेट ने कहा है इसको लाने के लिए। ये औपनिवेशिक युग की शुरुआत में इसको लाया गया था, इस पद को, जो भूमि और राजस्व से संबंधित मामलों को देखता था, और बुरा का अर्थ मैंने बताया था कि बूढ़ा होता है। इसके अलावा नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन परियोजना की बात की थी, जो जर्मनी और रूस से संबंधित है, और इससे ये लगभग 98% कंप्लीट हो चुकी है, और इससे रूस जर्मनी को गैस सप्लाई करेगा। 1200 किलोमीटर लंबी है ये, और यूरोप में जर्मनी और डेनमार्क के क्षेत्र में ये आती है और बाल्टिक सागर से होती हुई
जाएगी ये जर्मनी तक। तो हमारा ये क्विक रिवीजन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।